हेलो दोस्तों। मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों आज देखते हैं 8 मई के अंदर बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज है 8 मई। ये मिस टाइपिंग हो गया था थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज की। तो हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व धरोहर दिवस जो मनाया गया वो 18 अप्रैल को मनाया गया है। सॉरी दोस्तों, आज पीडीएफ तैयार करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। चलिए, तो आज 18 अप्रैल को बनाया गया। इसका जो थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज और शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ था। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे इसको बोलते हैं। चलिए, 22 अप्रैल को क्या मनाया गया? अर्थ डे मनाया गया है, पृथ्वी दिवस। और 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाया गया? प्रतिनिधि दिवस, विश्व प्रतिनिधि दिवस। और इसको मनाने की घोषणा 2 अप्रैल, इसे प्रतिनिधि दिवस मनाने की घोषणा 2 अप्रैल 1900 2019 को हुई थी। सॉरी, 2 अप्रैल 2019 को हुई थी। और यूएन महासभा द्वारा किया गया था। यूएन, यूनाइटेड नेशन की फैक्ट आई तो जान लेते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो ज्ञानी इन्फेंटी एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस हैं और ये पुर्तगाल के हैं। चलिए देखते हैं आगे। किस भारतीय कंपनी ने किस भारतीय कंपनी ने मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर है टीवीएस। टीवीएस ने एक ब्रिटेन के जाने माने कंपनी, बाइक कंपनी, स्पोर्ट कंपनी है, वो नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। और टीवीएस का जो स्थापना हुआ था वो 1978 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था, जिसके एमडी का नाम है वेणुगोपाल श्रीनिवासन। और भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली जो बाइक थी उसका उसको ये टीवीएस कंपनी ने ही बनाया था, जिसका नाम था अपाचे RTR 200। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है टीवीएस के? तो महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस हाल ही में मनाया गया है 19 अप्रैल को। हाल ही में 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को क्या मनाया गया है? तो विश्व हेरिटेज डे। 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस संगठन द्वारा कोविड-19 के खिलाफ जागरूक करने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर पे ही आते हैं डायरेक्ट। तो बीसीसीआई, बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। तो बीसीसीआई की चर्चा हुई तो बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1900 हुई थी। इसका स्थापना 1928 में हुई थी। और 1926 में से आईसीसी से एफिलिएटेड हुआ था। बीसीसीआई के जय शाह कौन है? तो जय शाह सचिव हैं। और सौरभ गांगुली 39वें अध्यक्ष चुने गए हैं। सौरभ गांगुली को, जिसे बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी एक पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। चलिए आईसीसी की बात करते हैं। तो अबू धाबी, दुबई जो है, दुबई इसकी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जो कि यूएई मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, जबकि आईओसी का स्थापना 1894 में हुई थी। और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा फुटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, थॉमस वाच इसके अध्यक्ष हैं। और फीफा के कौन है अध्यक्ष? तो फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 के कारण किस राज्य की त्रिशूरपुरम तो कोविड-19 के कारण किस राज्य की त्रिशूरपुरम उत्सव पहली बार रद्द की गई है? तो इसका आंसर है क्या? केरल। केरल के ये त्रिशूरपुरम एक फेस्टिवल है जिसको रद्द कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं और भी राज्यों में फेस्टिवल मनाया गया है। तो सिरुई लिली मणिपुर का फेस्टिवल है। सिरुई लिली। त्रिपुरा में कौन मनाया जाता है? तो लाई हरोबा। और मिजोरम को मनाया जाता है। मिजोरम में चाप चार फेस्टिवल मनाया गया है इस बार। मेघालय जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो चलिए सीएम की बात कर लेते हैं, चीफ मिनिस्टर सबकी नियुक्ति। हम एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें जितने न्यू अपॉइंटमेंट हैं सबको दे देंगे। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। और पिनरई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा विप्लव कुमार देव वहाँ के सीएम है और रमेश बैस गवर्नर है। मणिपुर की बात करते हैं तो एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम है। नजमा हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर है। और मेघालय की बात करते हैं कॉनरोड संगमा और आर एन रवि वहाँ की क्या है? गवर्नर है। यही RN रवि नागालैंड के भी गवर्नर है। मतलब कि नागालैंड के जो गवर्नर है RN रवि, उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कहाँ का प्रभार दिया गया है? मेघालय का प्रभार दिया गया RN रवि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो किस राज्य सरकार द्वारा आयुष सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान है। राजस्थान ने आयुष सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। अब ऐसा क्यों किया है वो? तो इस ऐप के जरिए क्या होगा कि इस लॉकडाउन में लोगों के द्वारा ऑनलाइन डॉक्टरी सहायता परामर्श ली जाएगी और दवाई ऑर्डर भी किया जाएगा। और ये जो ऐप है ये हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ट्स के साथ मिलकर ये ऐप लॉन्च किया, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपस्थित होंगी। तो चलिए देखते हैं इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। तो राजस्थान के जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो बी एस येदुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वजुभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं। हरियाणा यहाँ के ये मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं। और सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। अनुसुईया के यहाँ की गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। और स्वास्थ्य अदालत आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक ही था। हरियाणा ये गौ संरक्षण विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य हुआ, ये देश का पहला राज्य हुआ। छत्तीसगढ़ ये खाद्य सुरक्षा पर नियम बनाने वाला पहला राज्य हुआ। खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा सुजलम सुफलम ये जल संचय अभियान को मंजूरी दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इस योजना के तहत क्या होता है कि ये सबसे पहले जानिए कि तीसरा संस्करण है। और इस योजना के तहत गाद जो होता है, बांध के पास गाद, नदियों में गाद, बांध का निरीक्षण किया जाता है और नदियों से गाद निकाल के उसकी गहराई का अनुमान आकलन किया जाता है। और मानसून से पहले जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण का वो योजना बनाया जाता है। तो गुजरात के सीएम कौन है भाई? तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी है। आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर। ये सब तो एकदम रट लेना है आपको। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य ये फेमस है क्यों? क्योंकि एशिया का एकमात्र ये सिंहों का एकमात्र ये निवास स्थान है, सिंह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को सेलिब्रेट किया गया। बताइए 3 मई को क्या किया गया सेलिब्रेट? तो 3 मई को विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस, मिडवाइफ डे हाल ही में मनाया गया 5 मई को। और 2 मई को क्या मनाया गया है? ट्यूना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पद से सम्मानित किया है? तो देखिए ये रूस किया है। रूस क्यों किया है ये सम्मान से सम्मानित? तो उत्तर कोरिया में मारे गए जितने भी सोवियत सैनिक थे, उत्तरी कोरिया में मारे गए रूस के जितने भी सैनिक थे, उसकी स्मृति को संरक्षित करने के लिए ये उत्तरी कोरिया के तानाशाह को दिया गया है। और बता दें कि रूस दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर, तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर बनाया जिसका नाम अकादमिक लोमोनोसोव है। और रूस भारत के बीच 2 अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं, जिसका नाम, एक का नाम है इंद्र, दूसरा का नाम है एविया इंद्र। चलिए यहाँ के पीएम कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो मिखाइल मिशुस्टीन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में हुआई इंडिया के नए सीईओ कौन है? हुआई ये एक चाइनीज़ मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। और वहाँ भारत में इनके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो डेविड ली को। डेविड ली भारत में हुआई इंडिया के नए सीईओ बने हैं, जो जे चेन के जगह पे आएंगे, जे चेन के जगह लेंगे। अच्छा, हुआई इंडिया के नए सीईओ तो बनाए गए डेविड ली को, लेकिन हुआई के सीईओ हैं कौन, जो मेन हेड हैं? तो रेन जेहेंगफेई। देखिए हिंदी में इसका रेन जेहेंगफेई यही है हुआई के सीईओ। तो चलिए आज इतना ही। एंड वीडियो जब भी देखा करें तो स्किप मत किया करें। और क्वेश्चंस की क्या लेवल है इसको समझा करें। और कमेंट में बताएं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन लेंगे। और हम न्यू अपॉइंटमेंट को भी देने वाले हैं, जितने भी भारत में हुए हैं न्यू अपॉइंटमेंट, नई नियुक्तियां, सबको नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखा करें वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।